सरपंच पद पर दीपक पहलवान की धर्मपत्नी सपना के चुनाव निशान सिलाई मशीन पर ग्रामीणों के द्वारा अपना भारी जन समर्थन प्रदान करने से वे अन्य उम्मीदवारों पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। सीहा गांव निवासी महेंद्र सिंह की पुत्रवधु सपना सरपंच पद के महिला के नाम रिजर्व होने पर सरपंच पद के चुनाव मैदान में उतरी हैं। सपना एक शिक्षित महिला होने के साथ ही वह मिलनसार है तथा सभी के साथ मिलजुल करके एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़ के गांव में भाग लेती रही है। सपना का परिवार शुरू से ही राजनीतिक परिवार रहा है। उनके ससुर महेंद्र सिंह ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य पहले भी 2 बार गांव के सरपंच रहे हैं व जिला परिषद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा था। उनके परिजनों के सरपंच कार्यालय में गांव में अनेकों विकास कार्य कराए गए थे जिनको आज भी ग्रामवासी याद करते हैं। महेंद्र सिंह ने कहा कि उनको सरपंच पद पर सभी 36 बिरादरियों का लगातार समर्थन मिल रहा है। गांव के युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों के द्वारा उनकी पुत्रवधु सपना की सिलाई मशीन चुनाव निशान के आगे का बटन दबा करके उनको भारी बहुमत से जिताने का वादा किया जा रहा है, जिस कारण से सपना की स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत बनती जा रही है। उनकी जीत के भारी अंतर को देखते हुए अन्य उम्मीदवारों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं सपना लगातार सभी बिरादरी में लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए है। सपना के पति दीपक पहलवान ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वह उनकी धर्मपत्नी सपना के चुनाव निशान सिलाई मशीन के सामने का बटन दबा करके उनको भारी मतों से जिताने का कार्य करें ताकि सीहा गांव में नौजवानों, ग्रामीणों, महिलाओं के लिए अधिक से अधिक विकास कार्य कराए जा सके। उनको मिल रहे भारी जन समर्थन से उनकी स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। सीहा गाँव से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक है जी। कौन सा गांव है दीपक जी? सिया जी। तो आज कौन से पद पे खड़े हुए हैं यहाँ पे? सरपंच पद पर। तो आप सरपंच पद पे खड़े हुए हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और लोगों के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे वोटों के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले गांव में भाईचारा बना रहे और जो भी गांव के विकास के मुद्दे हो उन पर मैं खरा उतरूँगा। जैसे गांव में अपना हरिजन, वाल्मीकि समाज, खाती समाज, इनके भवन चौपाल इनका निर्माण होगा। गाँव में पानी की समस्या वो दूर कराएँगे और गांव में एक खेल स्टेडियम भी बनवाएंगे बच्चों के लिए और 2 लाइब्रेरी भी खुलवाएंगे बच्चों के लिए। और जो भी काम है, काफ़ी काम है, सभी को नज़र अंदाज किसी को नहीं करेंगे, सभी को काम जो भी कार्य सभी को करेंगे। दीपक जी, आपके उम्मीदवार का नाम क्या है? मेरे घर वाली है मेरी, उसका नाम सपना है जी। तो क्या चुनाव निशान है उनका? सिलाई मशीन। तो यहाँ पे कितने उम्मीदवार खड़े हैं? अभी तो 6 जी। 6 में से आपकी जो घरवाली हैं उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि आपके परिवार की रही है क्या? हाँ रही है पहले भी। क्या? हाँ, हमारे ताऊ जी भी रह चुके हैं। क्या नाम था उनका? श्यामचरण सरपंच जी। तो सरपंच पद पर रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने भी सरपंच पद पर रहते हुए विकास कार्य करवाए हैं। काफ़ी अच्छे काम किए जी। तो आप उन्हीं के द्वारा कराए गए विकास कार्यों को लेकर के अब जनता के बीच में चुनाव मैदान में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप जो विकास को लेकर के जो वोटें मांग रहे हैं जनता के बीच में जाकर के, क्या आपको विश्वास है आपको जनता भारी बहुमत से विजयी बनाएगी? जी, मुझे पूरा विश्वास है, भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। तो ग्राम वासियों को, इसके अतिरिक्त युवाओं को खास तौर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से यही कहना, एक बार मुझे भी मौका मिले कि मैं युवाओं के लिए कुछ कर सकूं। तो आप युवाओं के लिए क्या क्या करने के आपके मन पे है? मेरे मन में है जैसे बच्चों के लिए खेल स्टेडियम हो गया सबसे पहले, और जो आर्मी के लिए बेल्ट फोर्स कोर भी है उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रनिंग ट्रैक वगैरह ये तैयारी करानी है, और पढ़ाई के लिए उनके लिए 2 लाइब्रेरी खुलवानी है। तो आपको क्या लगता है युवा वर्ग सारा आपके साथ लग रहा है? हाँ, युवा वर्ग का बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अब 25 तारीख को आपके यहाँ पे चुनाव मतदान होना है। जी। तो अब दिन ही केवल 4 रह गए। आपको लगता है कि 4 दिनों में सारा युवा आपकी तरफ आकर्षित होगा? बिल्कुल। उनका बहुत अच्छा प्यार है और हमेशा बना ही रहेगा। गांव की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? जी, गांव का पूरा सपोर्ट है। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार एडवोकेट। प्रवीण कुमार एडवोकेट जी, आपका कौन सा गांव है? गांव सिया से। तो सिया गांव में आप सरपंच पद के पद पर किसको सबसे सशक्त व सही उम्मीदवार मानते हैं? सशक्त उम्मीदवार दीपक ही है जी। इनकी जो मैसेज है सपना देवी, वो सशक्त उम्मीदवार है। तो आप क्यों मानते होंगे सशक्त? क्या कारण है? पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि हमारा जो परिवार है वो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है उसकी, और मेरे ताऊ जी स्वामी सरपंच जो वेल नोन पर्सन है इस एरिया में, गाँव में उनको एक बार मौका मिला था काम करने का, वो सरपंच भी रहे और उसके कुछ टाइम बाद ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी हुए।
तो परिवार की एक ही तमन्ना है कि कुछ जो काम रह गए थे, क्योंकि एक योजना में सब कोई काम सबके नहीं हो पाते, तो जो छूटे हुए काम हैं उनको हम एक नई दिशा देकर उनको आगे लेके जाएंगे। रही बात भाई की, जो युवा साथी सारे ही खड़े हैं, सबका भरपूर समर्थन है भाई को। तो आपको क्या लगता है जो वायदे आपके परिवार द्वारा किए जा रहे हैं चुनाव के दौरान, क्या वो सभी वायदे आप पूरा कर पाएंगे? 100% पूरे कर पाएंगे जी। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा जो परिवार है गांव में एक तरफ से एक तरफा आवाज़ है कि जो शिक्षित सब जो परिवार है वो हमारा है। इसके अलावा जो और भी कैंडिडेट हैं हमारे कंपैरिजन में वो इस तरह से नहीं है। हमारा परिवार शिक्षित परिवार है, सारा सब परिवार है। तो चुनाव के दौरान जो वायदे किए जाते हैं अक्सर उनको भूल जाते हैं उम्मीदवार, तो क्या आपको नहीं, लगता है वो चीज़ें हम जो वायदे करेंगे वो ही करेंगे जिन पर हम खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके सिया गांव की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या अगर मैं बात करूं दूसरे मतलब हमारा गांव जैसे 2 हिस्से में बटा हुआ है, मतलब आधे गांव में पानी की समस्या है सबसे बड़ी। जैसे वहाँ पानी का जो खारा पानी है, तो पानी का है, बिजली, रास्ते, सफाइयाँ जैसे नालियों की सफाइयाँ, स्ट्रीट लाइट्स, लाइब्रेरी, क्योंकि जो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए और उनके स्वास्थ्य को देख के। तीसरा हमारा मुद्दा रहेगा डिस्पेंसरी वगैरह का, क्योंकि हमें डिस्पेंसरी है हमारे पास में हमारे गांव में, लेकिन वो उसका कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा है ठीक से। क्या वहाँ डॉक्टर नहीं है? हाँ, या दवाइयाँ नहीं है? हाँ, ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं। तो उन जो छूटे हुए काम हैं जो हमें लग रहा है कि यहाँ पे कमियाँ रह गई हैं, पिछले सरपंच से रह गई हैं या किसी वजह से भी रही हों, हम उन चीज़ों को एक नई दिशा के साथ में उनको आगे लेके जाएंगे। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार सुनील कुमार जी, कौन सा काम है? सिया। तो सिया गांव में से कौन उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि सरपंच पद पर सशक्त उम्मीदवार हैं? नहीं, ये हमारे जो भाई है दीपक पहलवान जी, बहुत ही अच्छे लड़का है और इनकी घरवाली जो इलेक्शन लड़ रही है ये बहुत अच्छा परिवार है। पहले भी इनके ताऊ जी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गांव में और इनका अच्छा परिवार है और इनकी अच्छी सपोर्ट रहेगी। और हम तहे दिल से चाहते हैं कि भाई बने ये दीपक पहलवान की जो घरवाली है सपना देवी जी, वो अच्छी वोटों से विजयी रहे। तो क्या चुनाव निशान है उनका? सिलाई मशीन है। तो आप ये मानते हैं सिलाई मशीन पर अधिक से अधिक नागरिक अपना बटन दबा करके बिल्कुल बिल्कुल, हम पिछले 8-10 दिनों से भी सपोर्ट कर रहे हैं और भी हमारे युवा भाई कर रहे हैं और बहुत उम्मीद है, हमें बहुत अच्छे बहुमतों से विजयी प्राप्त करने की उम्मीद है इस गांव में। तो आपको लगता है कि जो सिलाई मशीन का जो निशान है इनका, उस पर सारी युवा शक्ति इकट्ठे होकर के उस पर एक वोट देंगी? ये जब से चुनाव का मन बनाया है युवा शक्ति को ऊपर ही बनाया है और हमारा पहले से भी परिवार का और इनके परिवार मतलब रिकॉर्ड अच्छा ही रहा है और युवा शक्ति भी पूरा जोर है और युवा के ऊपर ही हैं और भाई ने जो अपने कार्य दिखाए हैं उनको बिल्कुल पूरा भी करेंगे। आपको ये लगता है चुनाव में जो इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है उस पर ये खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, पूरा विश्वास है। तो आप मुझको भी विश्वास है और युवाओं को विश्वास है। तो आपको लगता है भारी बहुमत से विजयी होंगे? बिल्कुल 100% बिल्कुल होंगे जी। BB News 24 लाइव से बातचीत करने थैंक यू सर। क्या नाम है जी आपका? यादराम। यादराम जी, कौन सा काम है आपका? सिया गांव में कौन उम्मीदवार है जिसको आप समर्थन कर रहे हैं? ये दीपक की मैसेज है, इसकी उम्मीद है तो ये तो क्या चुनाव निशान है उनका? सिलाई मशीन। सिलाई मशीन पे आप उनके साथ क्यों लगना चाह रहे हैं, क्यों लग रहे हैं और उनके साथ क्यों नहीं लग रहे हैं? दीपक है उनका घर वाला, वो सभी युवाओं से सभी जातियों से, ये नहीं है अपनी जाति से, हरिजनों से सबसे मिल के चलता है, मिलनसार परिवार। मिलनसार परिवार। इसके अलावा इनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही हो जिसके कारण गांववासी इनके साथ लग रहे हैं? ये युवा पीढ़ी के साथ रहते हैं, उनके खेल कूद भी करवाते रहते हैं। इनकी कोई पहली राजनीतिक पृष्ठभूमि हो कोई इनके परिवार में से? परिवार में से सरपंच रहे हैं। तो सरपंच के दौरान इन्होंने विकास कार्य करवाए थे क्या? काफी विकास कार्य करवाए। इसी मुद्दे पे वोट मिल रही है इनको? हाँ बिल्कुल, इसी मुद्दे पे मिल रही है। तो युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी इनके साथ लग रहे हैं? हाँ, बुजुर्ग भी हैं। तो आपको लगता है कि सरपंच पद पे भारी मतों से जीतेंगे? हाँ बिल्कुल सक्सेस होंगे। तो ये जो जीतेंगे तो इन्होंने जो ग्रामवासियों से जो विकास कार्य के दावे किए हैं आपको लगता है पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल पूरा कर पाएंगे, विश्वास के साथ कह रहे हाँ, हैं विश्वास के साथ। आप इनके साथ है? हाँ तेरे से वोट करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे? हाँ, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे।
और हमारे साथ सभी जातियां हैं जी। दूसरों के साथ वो जातियां नहीं हैं जो हमारे साथ हैं। सबका सब गांव का सब भरपूर समर्थन मिल रहा है। हाँ, तो आप सबका साथ सबका विकास पर वोट मांग खड़े रहे हैं। उतरेंगे। BB24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम महेंद्र फौजी है जी। महेंद्र फौजी कौन से गांव से हैं? मेरा गांव सिया है। तो आज यहाँ पे सरपंच पद पे कौन खड़े हुए हैं उम्मीदवार? मेरे लड़के की दीपक पहलवान की घरवाली है जिनका नाम सपना देवी है। तो क्या चुनाव निशान है? चुनाव निशान सिलाई मशीन है। महेंद्र जी आप बताएंगे, आपका परिवार जो चुनाव में खड़ा हुआ है, आपकी पत्रवधु खड़ी हुई है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपका परिवार पहले से ही राजनीति में रहा? क्या पृष्ठभूमि रही है आपके परिवार में? मेरा परिवार पहले से ही राजनीति में रहा है। पहले सरपंच हमारे गिरिराज बहरे जी रहे, उनके बाद फिर हमारे सरपंच श्याम चरण जी रहे, सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे। पिछला चुनाव भी हमने जिला पार्षद का लड़ा है बड़े भाई ने, और अभी हमारे जो लेडी सीट है इसमें हमारी पुत्रवधु सरपंच की खिलाफ है। तो पुत्रवधु आपकी कितनी पढ़ी लिखी है? DAB का। तो एक शिक्षित और एक महिला होने के नाते से गांव में कितना समर्थन मिल पा रहा है? गांव में बहुत बेखूबी से पूरा गांव की जो युवा पीढ़ी है वो दीपक पहलवान के साथ जुड़ी हुई है, और बहुत ही अच्छे समर्थन से जो भी गरीब मजदूर लोग गांव बस्ती में रह रहे हैं उनको हमारा बहुत ही प्यार है, उनका हमारे ऊपर बहुत ही प्यार मिल रहा है, और बिल्कुल पूरी मेहनत से वो लोग जो गरीब मजदूर लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, जिस प्रकार से आपका परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, सरपंच भी 2 बार रह चुके हैं आप, तो क्या क्या विकास कार्य मैंने किए थे गांव में और आगे क्या क्या आपकी योजनाएं? अभी जो हमारे पिछले सरपंच साहब जो रहे थे, भाई हमारे जो ताऊ जी के लड़के थे, उन्होंने गांव में बहुत काफ़ी विकास किया। गली रास्ते जो भी हैं वो सारे, बिजली और समाज से बहुत ही अच्छे जुड़ाव में रहे हैं, और समाज में इलाके में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है। तो आगे आप जो चुनाव में खड़े हुए हैं, किन किन योजनाओं को लेकर के, किन किन विकास कार्यों को लेकर के चुनाव में उतरे हैं? अभी हमारे गांव के अंदर एक तो स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा कमी है, दूसरा जो गरीब लोग हमारे जहाँ जैसे जिस जगह उनके मोहल्ले बसे हुए हैं वहाँ कहीं तो पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं गंदगी है, कोई सफाई वाले हैं वो कभी सफाई करने नहीं जाते। ऐसे मुद्दों को लेकर गरीब मजदूर का जो सिस्टम है असलियत में, उसी वजह से हमको गरीब लोगों ने इस योजना में खड़ा किया। सिया गांव के लोगों ने बताया है कि यहाँ पे हमें क्या डिस्पेंसरी में दिक्कत आ रही है। डिस्पेंसरी में दिक्कत आ रही है, उसका भी सुधार करना है, और हमारा जो पानी की जो सप्लाई है उसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप यहाँ पे जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हाँ जी, हाँ जी। इन 3 मुद्दों को लेकर के उतरे, तो आप इस पर कितना खरा उतर पाएंगे? हमारी जो सोच है, हम आपको ईमानदारी सच्चाई से बताते हैं कि हमारा ये जो परिवार है एजुकेशन परिवार है, और इनकी बहुत ही अच्छी सोच है इस परिवार की, हमेशा ये गरीब और मजदूर लोगों के साथ रहता है। तो आपको सबका गांव का पूरा समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन मिल रहा सब है, बरादरी में, सारी बरादरियों में समर्थन। तो आप जीत तो आपकी पक्की दिखाई दे हमारी रही है। जीत पक्की है, बहुत बड़े विश्वास जैसे के साथ। गांव वालों ने बताया, युवा पीढ़ी ने, बुजुर्ग पीढ़ी ने, तो इनकी आपकी जीत पक्की दिखाई दे रही है। जीत हमारी पक्की है और बहुत ही बड़ी मजबूती से जीत है। BB24 लाइव से बातचीत करने पर धन्यवाद। थैंक यू सर।